दोस्तों, मेरा नाम सिमर है और मेरी उम्र 19 साल है। शहर से मैं आज गाँव आई हूँ। मैं आज सुबह ही बस से उतरी थी। गाँव की मिट्टी अभी भी मेरे जूतों में चिपकी हुई थी। घर पहुँचते ही गेट खोला तो पता चला माँ बाबा दोनों खेत गए हैं। फूफा के लड़के राहुल अकेला बैठा था छत पर। वो मुझे देखकर हल्के से हंसा। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वह मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसकी सोच में पहले से बसी हुई थी। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी मिठास थी। अभी अभी थक गई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे पटक दिया। वो उठा मेरे नजदीक आया, इतना पास कि मुझे उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। शहर से आ रही थी ना? बाबा तो शाम को लौटेंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरे गले पर अटकी थी। मैंने महसूस किया, वो देख रहा था जैसे जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से उभर आई हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून। वो मुस्कुराया। मैं तो पास ही हूँ। फिर वो नीचे उतर गया। शाम ढली। माम्बा वापस आए। सबने रोटी खाई, बातें चली, लेकिन मेरी नजर बार बार राहुल पर ठहर रही थी। वह भी मुझे ताक रहा था, जैसे कोई अनकहा राज हम दोनों के बीच पक्का हो गया हो। रात के 11 मिनट बजे सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। बल्ब बंद था, सिर्फ टॉर्च की पीली रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की थपकी हुई। मैं सतर्क हुई। कौन? मैं हूँ, राहुल। मैंने दरवाजा खोला। वह अंदर दाखिल हुआ। चांदनी में उसका चेहरा और साफ नजर आ रहा था। इतनी रात को मैंने धीरे से पूछा। बात करने का मन किया। तू जाग रही थी ना? मैंने हल्के से हंसी। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे माथे पर लग रही थी। तू थकी दिख रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर टिकी, हल्के से, जैसे कोई हल्का स्पर्श। हाँ, बहुत कमर दुख रही है। वो खामोश रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसे? नारियल तेल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा। हाथ में छोटी शीशी। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की मीठी खुशबू कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां चक्र लगाने लगी, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो ऊपर चढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें मूंद ली। सांसें तेज हुई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में मधुरता थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे कोई हल्की हवा, लेकिन वह हवा इतनी गहरी थी कि मेरे बदन में कंपी दौड़ गई। मैंने हंठ खींच लिए। राहुल, मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरी कमर के पास थी, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी सबसे अनमोल चीज हूँ। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। उसके बाद नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तू भी थका होगा, मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती के पास लाई। वह ठग गया। उसकी सांसें थम गई। क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी ओर देखा। आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक नरम थी, जैसे कोई दिया जो सिर्फ गर्माहट बिखेरता हो। वो झुका, मेरे माथे पर होठ हंठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में सरगोशियां कर रही थी। तू कितनी प्यारी है, उसने कहा। तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका,
हमारी सांसें एक हुई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसकी कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम खामोश थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरी कुर्ते का दामन सरक गया। वो रुका। बोल, अगर नहीं चाहिए तो रोक। मैंने कहा, मुझे चाहिए। उसने मेरी कमर को और पास खींचा। हमारी छातियां एक हुई। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से जा टकराई। तू मेरी है, उसने धीरे से कहा, और तू मेरा। मैंने कहा, हम ऐसे लिपटे रहे, वक्त थम गया, सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्मी। फिर वो उठा, मुझे देखा, कल सुबह सब पूछेंगे रात को क्या हुआ, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई थी। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया एक बार, फिर मुझे गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा, तू जा मत, मैंने कहा। वह मेरे पास लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज सुबह से तुझे देख रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी। मैंने कहा, तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हो गई, लेकिन हमारी गर्मी कम नहीं हुई। सुबह हुई, वह चुपके से निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी मेरे तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात की उन यादों में डूबा था। राहुल की खुशबू मेरे कमरे में बसी थी, जैसे वह अभी भी पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वह चमक जो सिर्फ प्यार की पहली छुवन से आती है, लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में सब थे, माँ, बाबा, फूफा, फूफी। राहुल मेरा चचेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी, या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को संवारा, सलवार कमीज पहनी, बाल संवारे और नीचे उतरी। किचन में माँ चाय बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, बस की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हम नींद अच्छी आई, मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कान सच्ची थी। तभी राहुल आया। वो ताजा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में एक राज था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नाश्ते की चौकी पर सब बैठे। बाबा अखबार देख रहे थे, फूफा कुछ खेती की बात कर रहे थे। राहुल मेरे पास बैठा। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह सामान्य था। पास कर चीनी, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से लगा और एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी नजरें नीचे की। दिन बीतता गया। मैं घर के कामों में जुटी रही, लेकिन हर पल राहुल की याद आती। वह खेत पर चला गया था, फूफा की जमीन संभालता था। छोटा सा खेत गांव में। शाम को वह लौटा, हाथ में कुछ थैले थे। ये तेरे लिए, उसने मुझे आंगन में अकेला पाकर कहा। थैले में खल थे, मेरे पसंदीदा। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा और पास आया। लेकिन तभी माँ की आवाज आई और वह पीछे हट गया। रात हुई। खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, चांद को निहार रही थी। तभी पीछे से आवाज आई। सोई नहीं, राहुल था। वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी चल, थोड़ा टहल, उसने सुझाया। घर के पास एक छोटा सा बगीचा था, हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं। लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या मतलब?
हम दोनों खुश हैं ना? बस यही काफी है, उसने कहा। उसकी बातों में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, जब हम साथ दौड़ते थे, नदी किनारे खेलते थे। वह बताने लगा कैसे वह मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं सका। मैंने भी अपनी भावनाएं बताई, कैसे शहर में रहते हुए भी उसकी याद आती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा होशियारी से। एक दिन शाम को माँ ने कहा, बेटी कल तेरे मामा के घर चलना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में राहुल की फिक्र थी। अगले दिन हम सब मामा के घर गए। वहाँ फैमिली मिलन था, राहुल भी था। भीड़ में हमारी नजरें मिलती, वह मुझे इशारा करता और मैं हंसती। रात को खाने के बाद सब सोने लगे। मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात को दरवाजा खुला। राहुल था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे। उसने मुझे गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। हम बातें करते रहे आने वाले कल की। हम शादी करेंगे, उसने कहा, लेकिन घर वालों को कैसे समझाएंगे? मैंने पूछा, वक्त आएगा, सब सुलझाएगा। उसने यकीन दिलाया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थी। हम ऐसे ही लिपटे रहे जैसे सारी दुनिया बस हमारी हो। घर लौट आए। अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया था। दिन में हम सामान्य, लेकिन रातें हमारी। एक दिन राहुल ने कहा, चल शहर घूम आए। हम बाहर निकले, बाजार में टहले, गुलाब जामुन खाए। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता जैसे हम प्रेमी हो। कोई देख लेगा, मैंने कहा, देख ले, मैं नहीं डरता, उसने जवाब दिया। शाम को तालाब किनारे बैठे, सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी दुनिया है। मैंने उसका हाथ चूमा, और तू मेरी। हमारी बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर लौटे, लेकिन दिल खुश था। फिर एक दिन चिंता हुई। माँ ने मुझसे कहा, बेटी तू और राहुल कुछ ज्यादा ही करीब होना। मैं घबरा गई। नहीं माँ, बस ऐसे ही, लेकिन दिल धड़का। राहुल को बताया, फिक्र मत कर, हम संभाल लेंगे, उसने कहा। समय बीतता गया, हमारा प्यार गहराता गया। हर मुलाकात में नई गर्मी, वह मुझे छूता, मैं उसे। हमारी सांसें एक हो जाती, लेकिन हम सतर्क रहते। एक रात छत पर हम बैठे थे, तारे टिमटिमा रहे थे। राहुल ने कहा, तुझे एक सरप्राइज देना है। उसने एक ब्रेसलेट निकाला। ये तेरे लिए, हमारा वादा। मैंने पहना, आंसू छलक आए। तू कितना अच्छा है, मैंने कहा। उसने मुझे गले लगाया। हमारी धड़कनें एक हुई। उस रात हम और पास आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिरी। मैंने उसकी गर्दन चूमी। वक्त थम गया, सिर्फ मोहब्बत थी। दिन गुजरते रहे। अब हम प्लान करने लगे। राहुल ने कहा, मैं नौकरी बदल लूंगा, शहर में चले जाएंगे। फिर शादी में राजी थी, लेकिन घर वालों को बताना कठिन था। एक दिन फूफा ने राहुल से पूछा, बेटा शादी के बारे में सोचा? राहुल ने कहा, हाँ पापा, कोई खास है? फूफा हंसे, कौन है वह खुशकिस्मत लड़की? राहुल ने मेरी तरफ देखा। सब हैरान हुए, लेकिन फिर बात हुई। शुरू में विरोध, लेकिन प्यार की ताकत से सब राजी हो गए। हमारी शादी पक्की हुई। शादी की रात हम अकेले थे। राहुल ने मुझे गले लगाया। अब तू हमेशा मेरी, उसने कहा। मैंने हंसकर कहा, हम साथी। हमारी सांसें फिर एक हुई। गर्मी फैली। यह अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में बस गए। एक छोटा सा फ्लैट लिया। राहुल की नौकरी अच्छी थी। मैंने भी छोटा मोटा काम शुरू किया। हर सुबह वो मुझे कॉफी बनाकर जगाता। गुड मॉर्निंग मेरी जान कहकर मैं हंसती। हमारा जीवन सपनों सा था, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। परिवार से दूर, नई जिम्मेदारियां। एक शाम राहुल थका लौटा। आज काम बहुत था, उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया। चल मैं मालिश कर दूं। मैंने पूछा, पुरानी यादें ताज़ा करके? वो हंसा। हाँ,
वैसे ही मैंने नारियल तेल लिया, वो लेट गया, मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी, उसकी सांसें शांत हुई। तू मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है, उसने कहा। रातें हमारी होती, हम बातें करते, गाने सुनते, एक दूसरे को जानते। उसकी छुआ में अभी भी वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते। एक दिन राहुल की नौकरी में दिक्कत हुई। साहब ने फटकार लगाई। वो उदास लौटा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने झाड़स बंधाया। हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। उस रात हम पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर फिरी। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। हमारी गर्मी ने सारी परेशानियां मिटा दी। अगले दिन वह फिर जोश में था। समय बीता, हमारी पहली सालगिरह आई। राहुल ने सरप्राइज बनाया, एक पहाड़ी जगह की सैर। हम गए। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ होटल में हम अकेले। शाम को वह मुझे बालकनी पर ले गया। ये तेरे लिए कहकर एक चैन दी। तू मेरी रानी है, मैंने पहनी। फिर हम संगीत पर थिरके। उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें एक हुई रात को कमरे में। वो मुझे बाहों में ले लिया। आई लव यू, उसने कहा। मैंने कहा आई लव यू टू। सैर से लौटे। जीवन सामान्य, लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई। राहुल खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, वह कहता। हर दिन वह मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता। पापा आ गए कहकर मैं हंसती। डिलीवरी के दिन वह मेरे साथ था। बेटा हुआ, हमने नाम रखा अरविंद। अब हम 3 थे। जीवन बदल गया। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब आरविद सोता हम चुपके से मिलते, तो अब भी वैसी ही प्यारी। राहुल कहता। मैं हंसती। और तू वैसा ही। रोमांटिक साधन बीते। आरविद बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। हम फैमिली घूमने जाते, लेकिन हम दोनों के लिए खास वक्त निकालते। एक रात आरविद सो गया। राहुल ने कहा चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हाँ कहा। वो नारियल तेल लाया, मालिश की। उंगलियां घूमी, कम कंपी दौड़ी। हम फिर एक हुए। ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। जीवन की मुश्किलें आई। राहुल की नौकरी बदली, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ खड़े रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वह पहली रात? मैं पूछती कैसे भूल सकता हूँ। वो कहता। हम हंसते। अब हमारी जिंदगी परफेक्ट थी, प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वह शुरुआती गर्मी अभी भी थी। हर छुआ में, हर नजर में। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हमारी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।